हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग और हमारा पहला टॉपिक है इंस्ट्रक्शनल प्लान। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इंस्ट्रक्शनल प्लान भी स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि प्लानिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और उसे देखने के लिए हम ये देखेंगे कि प्लानिंग मतलब होता क्या है। वाई प्लानिंग? As we all know, the classroom is a process where all students involved in the learning process through the teacher's guidance, and for this guidance and smooth functioning of the teaching learning process, proper planning is required so that effective functioning of school taker place. तो हमें अच्छी प्लानिंग इसलिए चाहिए क्योंकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वहाँ पे टीचर्स के गाइडेंस के अंदर हमारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसे अच्छी तरीके से गाइड करने के लिए हमें प्लानिंग ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो स्मूथ तरीके से फंक्शन करे। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। आपको शायद इस एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप यहाँ देखेंगे कि हम प्लानिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा प्लानिंग है, ठीक है। अगर ये प्लानिंग है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो इन दोनों टीचर्स का जो गाइडेंस है वो किस प्रकार का होना चाहिए और बच्चे उनसे क्या सीखने चाहिए, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स गोल्स क्या होने चाहिए, ये प्लानिंग के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। और इसी के द्वारा ही हम स्मूथली अपने इंस्टीट्यूशन या स्कूल को अच्छी तरीके से रन कर पाते हैं। इसीलिए हमारे लिए प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया? इसके बाद हम देखेंगे क्लास प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर। बच्चों के बिहेवियर को मैनेज करना ही क्लास प्लानिंग है। Classroom planning not only manages the behavior of the student and instructional process but also helps a teacher to keep herself on track while teaching, and therefore allowing him to teach more and manage less in the classroom environment. क्लासरूम प्लानिंग के प्रोसेस में बच्चों के बिहेवियर मैनेजमेंट किया जाता है। और इस क्लासरूम प्लानिंग में सिर्फ बच्चों के बिहेवियर को मैनेज नहीं किया जाता है और सिर्फ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि ये हेल्प करता है टीचर्स को कि वो अपने जो टीचिंग प्रोसेस है उस पर अच्छी तरीके से फोकस करे, ना कि क्लास मैनेजमेंट की तरफ फोकस करे। अगर टीचर का लर्निंग प्रोसेस अच्छा होगा तो हमारी जो क्लास प्लानिंग है वो ऑलरेडी अच्छी होगी, वो सिस्टमैटिक होगी। जैसे कि आप देखिए क्लासरूम प्लानिंग में यहाँ एक टीचर एक टीचिंग एड बच्चों को दिखा रहा है, जिससे बच्चे क्यूरियस होकर उस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस पे। तो यही एक बेस्ट क्लासरूम प्लानिंग है। उसके बाद हम आएंगे इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग हमें ये पता करने में मदद करता है कि क्या हमें पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग हेल्प्स द टीचर टू कंस्ट्रक्ट गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, instructional and assessment methodology for the classroom. It is systematic planning that helps in developing, evaluating, managing the instructional process during the classroom process. तो क्लासरूम प्रोसेस में इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग हमें ये बताता है कि हमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। और उसके बाद ये टीचर की भी बहुत मदद करता है कि टीचर बच्चों के गोल्स बना पाएँ, उनके उद्देश्य तय कर पाएँ और इस वजह से वो अवलोकन के लिए जो भी मेथड्स होते हैं उसे सही समय पर सही टाइम पे यूज़ कर पाए। और ये इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्लानिंग दैट हेल्प्स टू डेवलप, और ये सिस्टमैटिक प्लानिंग होगी जो कि डेवलप करेगी इवैल्यूएटिंग यानी मूल्यांकन को डेवलप करेगी, मैनेजिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस जो भी हमारी
अनुदेशात्मक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे डेवलप करने में, उसे मैनेज करने में मदद करेगी और ये हमारी क्लासरूम प्रोसेस होती है। जैसे कि आप देखेंगे इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में हम देखेंगे व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, इसी पे फोकस किया गया है। तो व्हाट टू टीच में हम सब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अदर एक्टिविटीज़ बच्चों की ग्रोथ के लिए, कंप्यूटर नॉलेज जो आज के जनरेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी भी नॉलेज दी जाती है, मोरल एजुकेशन एंड एक्सेट्रा। यानी इससे और भी ज़्यादा चीज़ें हम लोग बच्चों के लिए डिसाइड करते हैं कि क्या हमें पढ़ाना है। और हाउ टू टीच में यूज़ मेथड्स, यानी टीचर्स मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशनल टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, टीचिंग एड्स जो भी रिक्वायर्ड है बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए, और किस तरह से टीचर उसे पढ़ा सकता है, अपने टीचिंग मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं, अपने टीचिंग प्रोसेस को बेस्ट बनाने के लिए, वो हाउ टू टीच में इन्वॉल्व होते हैं। एंड व्हाट टू टीच एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और कौन से सब्जेक्ट इन्वॉल्व करने हैं। और इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में हम ये भी देखेंगे कि ये टीचर हैं, ओके, टीचर को क्या हेल्प हो रही है, हेल्प्स द टीचर टू कंस्ट्रक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। टीचर को मदद हो रही है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग से कि किस तरह से बच्चों की गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को वो डिसाइड करे, उनके उद्देश्य और उनके ध्येय को वो डिसाइड करे। असेसमेंट मेथोडोलॉजी, किस तरह के मूल्यांकन प्रक्रिया को या प्रोसेस को वो ऐड करे, मेथड को वो ऐड करे। उसके बाद सिस्टमेटिक प्लानिंग दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग, ये जो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है ये सिस्टमेटिक प्लानिंग है और ये क्या डेवलप करने में हमारी मदद करती है, इवैल्यूएटिंग और मैनेजिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है क्लासरूम प्लानिंग के लिए। उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिस ऑफ द कोर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो भी कोर्स होते हैं उनके कंटेक्स्ट को समझने, उसकी जो बेसिक है उसे समझने के लिए हमें इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चों को हमें क्या किस तरह से पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। टू डिटरमाइन व्हाट कंटेंट टू बी इंक्लूडेड इन द कोर्स कंसर्निंग सेट ऑब्जेक्टिव्स। सो जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं बच्चों के लिए, उसी ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा कोर्स में किस तरह के कंटेंट इन्वॉल्व किए गए हैं इस चीज़ के बारे में जानना। टू कंप्लीट द सब्जेक्ट मैटर एट द स्पेसिफाइड टाइम, जो भी हमने टाइम स्पेसिफाइड किया है, जो भी टाइम हम डिसाइड किए हैं किसी कोर्स को, एक कंटेंट को या सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसे उसी टाइम में उसी सब्जेक्ट मैटर को कंप्लीट करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग से पता चलती है। आई होप कि आपको ये छोटा सा ही टॉपिक है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, बट इसमें क्वेश्चंस काफ़ी चीज़ें पूछते हैं, तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें मेन क्या चीज़ें थी। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं, क्योंकि प्लानिंग के अंदर में हमें टीचर और स्टूडेंट इन दोनों का जो इंट्रैक्शन है वो किस तरह का हो, इसकी प्लानिंग की जाती है। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर को बच्चों के बिहेवियर को मैनेज करने से ज़्यादा वो अपने टीचिंग प्रोसेस को ज़्यादा इन्वॉल्व करे, जिसकी वजह से उसे अननेसेसरली अटेंशन ना देना पड़े, वो अपने टीचिंग पर ही फोकस करे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है उसके व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। तो व्हाट टू टीच में क्या क्या हमें पढ़ाना है बच्चों को और किस तरीके से पढ़ाना है उसे इन्वॉल्व किया जाता है। उसके बाद एक टीचर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग से क्या चीज़ सीख रहे हैं, वे सीख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों के गोल को और ऑब्जेक्टिव्स को कंस्ट्रक्ट करें और किस अवलोकन के मेथड को इन्वॉल्व करें, और ये सिस्टमेटिक प्लानिंग के द्वारा क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही है, इवैल्यूएटिंग बच्चों का मूल्यांकन और मैनेजिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। हमने आज वाई प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लानिंग इसके बारे में देखा है। आई होप कि आपको ये शॉर्ट में समझ में आ गया होगा।
और हम नेक्स्ट देखेंगे ईयर प्लान। ईयर प्लानिंग के बारे में हम कल देखेंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।